हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चार पत्नियां थी, कुहू, सिनिवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमश सायदर्श, प्राता और पूर्णमास नाम के चार पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम विधाता था और उसकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम की 5 अगनियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। पहले वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। महाजोगी वाल्मीकि भी वरुण के ही पुत्र थे। वह वाल्मीक से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका जय नाम पड़ा था। एक दिन उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मित्र सूर्य और वरुण काम विमोहित हो गए। उनके स्खलित वीर्य को घोड़े में रख दिया। उससे अगस्त्य और वशिष्ठ का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी का नाम रेवती था। उससे उत्सर्ग, अरिष्ट और पिपल नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। वरुण के जहाँ वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। देवराज इंद्र की पत्नी पुलोम की पुत्री शची थी। उससे जयंत, ऋषभ और मीढ़भान का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप के पुत्र भगवान वामन थे ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया था। वह भगवान विष्णु के अवतार थे। कश्यप मुनि की दूसरी पत्नी दिति थी। दिति से दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे हिरणाक्षपु और हिरणाक्ष। हिरणाक्षपु का पुत्र भक्त प्रहलाद था। हिरणाक्षपु की पत्नी का नाम क्यादु था। उसके पिता जम ने उसका विवाह हिरणाक्षपु से किया था। प्रहलाद के अतिरिक्त हिरणाक्षपु के अनुहाद, हाद और संहाद 3 पुत्र और थे। सिंहनी नाम की इनकी एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ था। उससे राहु का जन्म हुआ था। संहाद की पत्नी का नाम कृति था। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। हल्लाद की पत्नी धमनी से वातापी और इलवल नाम के 2 पुत्र हुए थे। इस इलवल के ले ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापे को मारकर पकाया था और उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी सुमरिया से बाष्कल और महिषासुर नाम के 2 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन की पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ था। बलि की पत्नी अशना ने बाण और अन्य 99 पुत्र पैदा किए थे। बलि के पुत्र बाण का नाम पौराणिक इतिहास में बाणासुर के नाम से विख्यात है। उसने भगवान शंकर की आराधना करके उनके गुणों से स्थान प्राप्त किया था। दिति के हिरणाक्षपु और हिरणाक्ष के अलावा भी 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण के नाम से जाना जाता है। वह सभी निसंतान ही रहे, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान ही देवत्व का पद प्रदान किया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मरुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्य कर्म किया था कि जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुर स्वभाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवत्व पद प्राप्त कर सके। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरणाक्षु और हिरणाक्ष को मार डाला था। इससे दिति को बड़ा शोक हुआ। उसने इंद्र को कोसते हुए कहा कि वह दुष्ट कब मारा जाएगा जिसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों को मरवा दिया। लोग भी राजाओं और धनपति देवताओं को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन जय निर्दयी स्वयं राख का ढेर बन जाएगा। वह अपने को नित्य मानकर घमंड
में चूर हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता नहीं है। वह अब ऐसा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेगी जो इंद्र के घमंड को चूर चूर कर देगा। ऐसा सोचकर दिति अपने पति कश्यप जी की सेवा में रात दिन लगी रहने लगी। वह नित्य अपनी भाव भंगिमाओं से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। एक दिन कश्यप जी उससे प्रसन्न होकर बोले, प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। इस पर दिति ने कहा, स्वामी, इंद्र ने विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्रों को मरवा दिया। आज मैं निपुत्ति हो गई हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो दुष्ट इंद्र को मार सके। राजन दिति की बात सुनकर कश्यप जी मन ही मन पछताने लगे कि ऐसा अधर्म वे कैसे कर पाएंगे। माया रूपी स्त्री ने मेरी इंद्रियों में सुख की कामना भर दी है। अवश्य ही मुझे अब इंद्रियां दास होने के कारण नरक में गिरना पड़ेगा। वह इसके बहकावे में क्यों आ गए। स्त्रियों का तो जन्मजात स्वभाव ही यह होता है कि वह मीठी मीठी बातों से में पुरुष को ललचाकर अपने अधीन कर लेती है। वह अपने वचन से पीछे भी नहीं मुड़ सकते। इंद्र वध करने योग्य नहीं है, इन्हें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। ऐसा विचार कर कश्यप जी ने दिति से कहा, हे कल्याणी, यदि तुम मेरे द्वारा बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।